हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा साइट क्लियरेंस सीएनजी वर्क के बारे में। दोस्तों, तो ये सेकंड वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सीएनजी वर्क के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। तो इसमें आप सेक्शन 200 में जाएंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा हुआ है, देखेंगे इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है कि ऑन हिल्स बोथ एबव एंड बिलो द ग्राउंड एज आर लिएबल to collapse and obstruct free subsoil water flows shall be removed and their workings which may extend to several meters shall be suitably treated। तो इसमें दोस्तों ये बोला गया है कि ज़मीन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ की जो चीटियाँ पहाड़ियाँ, मतलब छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ रहती हैं, जैसे कि गिरने के लिए उत्तरदायी हैं, जो गिरने मतलब ऐसी स्थिति में रहती हैं जो गिरने वाली होती हैं, और मुक्त जो सब सॉइल रहती है, फ्री जो सब सॉइल रहती है, जो वाटर फ्लो के साथ क्या रहता है और उसको हटा दिया जाता है। जहाँ भी पानी वाटर फ्लो होता है उसके साथ जो सॉइल बह के आती है उसको काट के हटा दिया जाता है वहाँ से, ताकि काम में कोई बाधा ना आए और उनके कामकाज जो कई मीटर तक विस्तारित हो सकते हैं। जहाँ तक अपने को काम करना है वहाँ तक उसको हटाया जाएगा, उसका उपयुक्त तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉज 201.4 में उसमें लिखा हुआ है डिस्पोजल ऑफ मटेरियल्स। जो भी हम मटेरियल्स साइट से हटाते हैं उसको कैसे डिस्पोज करना है और किन नियमों का पालन करना है, तो उसमें बताया गया कि ऑल मटेरियल्स राइजिंग फ्रॉम क्लियरिंग एंड ग्रबिंग ऑपरेशन शेल बी टेकन ओवर एंड शेल बी disposed of by the contractor at suitable disposal sites with all lids and lifts. The disposal shall be in accordance with local, state and central regulations। तो इसमें बोला गया है कि जो भी हम क्लियरिंग या कि ग्रबिंग ऑपरेशन से उत्पन्न होने वाली सभी मटेरियल को ठेकेदार और सभी लिड्स और लिफ्टों के साथ उपयुक्त तौर से जो भी डिस्पोजल साइट्स हैं जहां उसको डिस्पोज करना है, तो उस जगह पे उसको डिस्पोज किया जाएगा। और डिस्पोज करते समय वहाँ के जो लोकल रेगुलेशन है या कि स्टेट रेगुलेशन है, सेंट्रल के रेगुलेशन है, उन सभी का पालन करते हुए हमको ये कार्य करना है, उनके नियमों के अनुसार ये काम होगा। तो ये चीज़ इसमें बताया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉज 201.5 में, तो उसमें दिया हुआ है कि मेजरमेंट फॉर पेमेंट। तो इस कार्य के लिए जो भी पेमेंट का भुगतान होगा उसका मेजरमेंट किस तरह से लेना है, इसमें बताया गया है कि क्लियरिंग एंड ग्रबिंग फॉर रोड एम्बैंकमेंट ड्रेन्स एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर शेल बी मेजर्ड ऑन एरिया बेसिस इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर्स, कटिंग ऑफ ट्रीज up to 300 mm girth and removal of their stumps including removal of stumps up to 300 mm in girth left over after trees have been cut by any other agency, and trimming of branches of trees extending above the roadway and back filling to the required compaction shall be considered incidental to the clearing and grubbing operations. Clearing and grubbing of borough area shall be deemed to be a part of work preparatory to embankment construction and shall be deemed to have been included in the rates equated for the embankment construction item and no separated payment shall be made for the same। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि जो भी हम क्लियरिंग एंड ग्रबिंग का वर्क करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड एम्बैंकमेंट बनाने के लिए या ड्रेन बनाने के लिए या क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर वर्क के लिए जो भी हम काम करते हैं, तो उसको क्या करना है कि क्लियरिंग और ग्रबिंग को हेक्टेयर के संदर्भ में क्षेत्र के आधार पर मापा जाएगा, हेक्टेयर के उसमें यूनिट में लिया जाएगा उसको, और वहाँ मापा जाएगा जितना भी वर्क हुआ है। और किसी एक अन्य एजेंसी द्वारा जो पेड़ों को काटे जाने के बाद 300 मिलीमीटर तक के पेड़ों की कटाई या उनके स्टैम्प को हटाने के लिए गर्त में बचे हुए स्टैम्प को हटाने सहित और सड़क के ऊपर फैले पेड़ों की शाखाओं को कटिंग करना और आवश्यक करना, उनको सघन क्लियरिंग और ग्रबिंग ऑपरेशन के आकस्मिक माना जाएगा। उसको हटाना जो भी करना है वो सब जो भी हमारे थर्ड पार्टी जो भी रहेगी उसमें जो कटिंग करते हैं उनका पूरी जवाबदारी रहेगी, वो हटाएंगे उसको, जहाँ भी उसको पूरी तरह से सेफ तरीके से वहाँ से हटाया जाएगा। और इसमें क्या है कि जो भी बोरो एरिया का जो क्षेत्र है, बोरो एरिया का जो क्षेत्र है उसमें क्लियरिंग और ग्रैबिंग जो हम करते हैं एम्बैंकमेंट मटेरियल को वहाँ से लाने के लिए एम्बैंकमेंट निर्माण की तैयारी के कर्मों का एक हिस्सा माना जाएगा। और उसमें एम्बैंकमेंट निर्माण मद के लिए उसको लगभग दरों में शामिल माना जाएगा। उसमें जो भी
पेमेंट होगा वो एम्बैंकमेंट में भुगतान किया जाएगा, उसको एम्बैंकमेंट के तौर पे उसको लिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि ग्राउंड लेवल सेल बी टेकन पीरियड टू एंड आफ्टर क्लियरिंग एंड ग्रबिंग लेवल्स टेकन पीरियड टू क्लियरिंग एंड ग्रबिंग सेल बी दी बेस लेवल एंड विल बी अकॉर्डिंगली यूज्ड फॉर असेसिंग द डेप्थ ऑफ क्लियरिंग एंड ग्रबिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी अनसुटेबल मटेरियल which is required to be removed. The levels taken subsequently to clearing and grubbing shall be to the base level for computation of earthwork for embankment. तो इसमें ये दिया गया है दोस्तों कि ग्राउंड लेवल को क्लियरिंग और ग्रबिंग से पहले और बाद में लिया जाएगा। जो भी ग्राउंड लेवल करेंगे हम तो क्लियरिंग करने के पहले लेवल लेंगे एक बार, और उसके क्लियरिंग और ग्रेबिंग करने के बाद भी हमको लेवल लेना है। तो क्लियरिंग और ग्रेबिंग से पहले लिए गए लेवल जो बेस लेवल के होंगे, और इसका इस्तेमाल क्लियरिंग और ग्रेबिंग की गहराई का आकलन करने के लिए किया जाएगा और किसी भी अनुपयोगी सामग्री की मात्रा की गणना के लिए किया जाएगा जिसे हटाने की आवश्यकता होती है। क्लियरिंग और ग्रबिंग के बाद लिया गया लेवल एम्बैंकमेंट के लिए अर्थवर्क की गणना के लिए बेस लेवल होगा। वो जो लेवल लिया जाएगा क्लियरिंग और ग्रेबिंग के बाद, तो वो जो लेवल रहेगा वो एम्बैंकमेंट के काम करने के लिए अर्थवर्क की गणना के लिए के आधार पर उसको बेस लेवल माना जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है आगे कि कटिंग ऑफ ट्रीज एक्सक्लूडिंग रिमूवल ऑफ स्टम्प्स रूट्स ऑफ ट्रीज ऑफ गर्थ एबव 300 mm shall be measured in terms of number according to the girth size given below। तो नीचे दिया हुआ है कि एबव 300 mm to 600 mm, एबव 600 mm to 900 mm और एबव 900 mm to 1800 mm, एबव 1800 mm। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कि इसके ये बोला गया है कि पेड़ों की कटाई 300 mm से ऊपर के गमलों के पेड़ों की कटाई और जड़ों को हटाने को छोड़कर नीचे दिए गए गर्त आकारों के अनुसार संख्या के संदर्भ में मापा जाएगा। तो जैसे इसमें क्या है कि यदि जो हम वहाँ जो कटिंग कर रहे हैं पेड़ों का, या कि जो भी वहाँ का लेवल कट कर रहे हैं अपन रूट्स जो हटा रहे हैं जड़ों को, तो वो 300 mm से 600 mm एबव है तो उनका मेजरमेंट लिया जाएगा। उसके बाद 600 से 900 mm है तो उसका मेजरमेंट लेंगे, और 900 से 1800 mm तक एबव मतलब उसके ऊपर तक है तो वो हम मेजरमेंट लेंगे, और 1800 mm से भी ऊपर है तो उसका भी हमको मेजरमेंट लेना है और उसको पता करना कि उसकी संख्या हमको मेजर करना है कि कितनी संख्या हुई, उसके आधार पर उसका पेमेंट होता है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इंक्लूडिंग बैक फिलिंग विद सुटेबल मटेरियल टू रिक्वायर्ड कंपैक्शन सेल बी सेपरेटेड आइटम एंड सेल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू द साइज गिवन बिलो above 300 mm to 600 mm, above 600 mm to 900 mm, above 900 mm to 1800 mm, above 1800 mm। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि उपयुक्त कॉम्पैक्शन के लिए, सुटेबल कॉम्पैक्शन के लिए जो भी हम सुटेबल मटेरियल के साथ बैक फिलिंग करते हैं उसके सहित स्टम्प और जो जड़ों को हटाना एक अलग आइटम होगा। इसमें जो भी हम जैसे पेड़ की जो जड़ें रहती हैं, रूट्स रहते हैं, स्टम्प्स रहते हैं, उनको हटाना एक अलग आइटम माना जाएगा और नीचे दिए गए आकारों के अनुसार संख्या के संदर्भ में मापा जाएगा। तो उसको भी अलग से लिया जाएगा। इसमें 300 mm से 600 mm तक का लिया जाएगा, फिर उसके बाद 600 mm से 900 mm तक का लिया जाएगा जैसे ऊपर हुआ था, और 900 mm से 1800 mm के ऊपर लिया जाएगा, और 1800 mm से भी ऊपर अपन ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह मेजरमेंट करते हैं और इसका जो भी भुगतान होता है तो इस तरह किया जाता है। इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैसे लेना है, हमको कैसे करना है। तो जो हम कॉम्पैक्शन करते हैं उसका नीचे दिया हुआ है, और जो भी ऊपर जो दिया हुआ है तो वो कटिंग में आएगा। ऊपर जो पेमेंट होगी वो कटिंग की पेमेंट होती है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी रूट से स्टम्प्स होते हैं उनको हटाने के लिए 300 mm तक या 300 से 600 mm तक की डेप्थ में, या कि 600 से 900 mm तक की डेप्थ में जितना भी हटाया जाता है तो उसके हिसाब से उसका पेमेंट होता है। और नीचे जो दिया गया है वो कॉम्पैक्शन और बैक फिलिंग के बारे में
में दिया गया कि जो भी हम उसमें सूटेबल मटेरियल यूज करते हैं और कम्पेक्शन करते हैं बैंक फिलिंग में, तो जितना भी कम्पेक्शन करते हैं तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से उसको लिया जाएगा कि 300 mm से 600 mm तक का जो कम्पेक्शन हुआ है तो उसका पेमेंट अलग से हुआ मतलब उसमें किया जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके और भी पेज से मुझे सब आप डिस्क्रिप्शन आपको मूर्त में मिल जाएगा। सेक्शन 200 में जाएंगे मूर्त में तो पूरी डिटेल्स आपको CNG वर्क के बारे में मिल जाएगी। जो भी हम साइड क्लियरेंस करते हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।